Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, विनायक कोचिंग परसाना के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोहितास यादव। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान इतिहास में दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम दोस्तों बात करेंगे राजस्थान के राजपूत काल की, या कह सकते हैं कि अपने इतिहास में राजस्थान, या कह सकते हैं भारत के इतिहास में जो राजपूत काल है उस राजपूत काल के संदर्भ में आज बात करेंगे। दोस्तों ये जो राजपूत काल है, इस राजपूत काल की अवधि लगभग मानी जाती है 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक। सात से 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल की अवधि मानी जाती है। यानी इस राजपूत काल की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी और कैसे इसकी शुरुआत मानी गई है। तो दोस्तों अपने भारत में एक शासक थे जिनका नाम था हर्षवर्धन, और ये अपने शासन काल में उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। 647 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 647 में। ये थानेश्वर और कन्नौज के शासक थे। पहली राजधानी थी इनकी थानेश्वर, फिर होती है कन्नौज। तो उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे हर्षवर्धन। तो इन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत में सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव होता है और उत्तरी भारत अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभाजित हो जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में अनेक विदेशी जातियों का आगमन, यानी कह सकते हैं अरबों का आगमन शुरू हो गया, अरबों का आक्रमण शुरू हो गया। और उनके फलस्वरूप यानी इनकी मृत्यु से पहले जो क्षत्रिय कहलाते थे वो क्षत्रिय अब इनकी मृत्यु के बाद राजपूत कहलाने लगे हैं। यानी पहले जो वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था इसकी शुरुआत होती है दोस्तों वैदिक काल से या वैदिक युग से। 1500 से 600 ईसा पूर्व के का समय था वैदिक युग। और वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था यानी वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार से थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार से थी। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्रम पर आधारित थी। जो जिस प्रकार का कार्य करता उसी प्रकार का उसका वर्ण होता। उसके बाद कालांतर में धीरे धीरे ये व्यवस्था जन्म आधारित होती जाती है। पहले प्रारंभ में कर्म आधारित थी, बाद में जन्म आधारित होती है। तो यहां तक भी ये वर्ण व्यवस्था का ही प्रचलन था। जैसे तो हम बात करेंगे क्षत्रियों की कि ये जो राजपूत काल था, राजपूत काल हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल की शुरुआत होती है। और जब 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो जाता है। तो इस मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, या कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत काल की शुरुआत होती है। और दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश की शुरुआत होती है 1206 में। 1206 से 1290 तक रहा था गुलाम वंश, और दिल्ली सल्तनत काल रहता है 1526 तक। 1206 से 1526 दिल्ली सल्तनत काल।
तो यहाँ 1206 में दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना के साथ ही ये काल समाप्त हो जाता है, राजपूत काल। तो राजपूत काल की शुरुआत होती है 647 में, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से शुरुआत होगी, और 1206 में भारत में दिल्ली सल्तनत काल की स्थापना के साथ ही यह राजपूत काल समाप्त हो जाता है। अब इन राजपूत काल में राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अनेक मत दिए, यानी सभी विद्वान एक मत नहीं है, तो उन सभी ने अलग अलग मत दिए हैं राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर कि इन राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, और इनकी उत्पत्ति को लेकर अनेक प्रकार के मत प्रचलन में हैं। तो चलिए उन मतों की बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर दिए गए सिद्धांत। दोस्तों, पहले सिद्धांत की बात करते हैं कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान थे। कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान। दोस्तों, पहले सिद्धांत वैदिक क्षत्रियों की संतान कि जो राजपूत हैं वो वैदिक आर्यों की संतान माने गए हैं या वैदिक क्षत्रियों की संतान माने गए हैं, और ये मत दिया है दोस्तों गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। और CM वैद, इन्होंने ये मत दिया है कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान है। इसका मतलब क्या है कि वेद कितने हैं? 4, और सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और 10वां जो मंडल है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त भाग में यानी वैदिक क्षत्रियों की संतान गौरी शंकर हीराचंद ओझा और CM वेद, इनका मानना है कि हमारा जो वैदिक काल था, वैदिक युग था 1500 से 600 ईसा पूर्व, उस काल में जो वेद लिखे गए थे इनमें सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्राचीन वेद था ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल थे। 10वें मंडल में एक भाग है पुरुष सूक्त भाग, और पुरुष सूक्त भाग में 4 वर्णों का उल्लेख है। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनमें से जो क्षत्रिय हैं, ये क्षत्रिय हुआ करते थे युद्ध करने वाले, युद्ध में भाग लेने वाले, या राजा के पुत्र, और इसी का अपभ्रंश होकर बन गया राजपूत। यानी इनके अलावा क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजाओं से भी मानी गई है। तो ये मत दिया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा और CM वेद ने दिया है कि राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान है, या जो वैदिक आर्य हैं उन वैदिक आर्यों की संतान मानी गई है राजपूत। वेद ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त भाग में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति मानी गई है, क्षत्रियों की ब्रह्मा जी की भुजाओं से, वैश्यों की ब्रह्मा जी के जंघाओं से, और शूद्र की ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पत्ति मानी गई है। तो इस प्रकार से जो राजपूत हैं, राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान माने गए हैं। क्षत्रिय शब्द राजा का पुत्र या राजाओं संबंधित या युद्ध करने वालों संबंधित, और राजा का पुत्र से अपभ्रंश होकर बन गया राजपूत। तो इस प्रकार से माना गया है राजपूतों की उत्पत्ति का ये सिद्धांत। फिर दोस्तों अगले सिद्धांत की बात करते हैं, अग्निकुंड का सिद्धांत।
राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर जो अगला सिद्धांत है वो है दोस्तों अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड का सिद्धांत। और ये जो अग्निकुंड का सिद्धांत है ये दोस्तों दिया है चंद्रबरदाई ने। अब बात करते हैं कि चंद्रबरदाई कौन था। अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और इनके दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ रहते थे, और ऋषि वशिष्ठ जब भी यज्ञ वगैरह अनुष्ठान करते तो राक्षस लोग अगर उनके यज्ञ को भंग कर दिया करते थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से 4 योद्धा उत्पन्न हुए, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। जो कि राजपूत वंश हैं। ये मानना है किसका? चंद्रबरदाई का मानना है, और चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में है। इसका मत करते हैं मोनोत नैणसी हैं, सूर्यमल मिश्रण, नैणसी और सूर्यमल मिश्रण इसका समर्थन करते हैं। तो एक बार फिर से देखोगे अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रबरदाई ने दिया था। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो अजमेर के शासक थे उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, और इस ग्रंथ को जलहण ने पूरा किया था। इसके अनुसार आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया। यज्ञ से 4 योद्धा प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान इनकी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। ये अगला मत है। तो पहला था वैदिक क्षत्रियों की संतान, दूसरा है अग्निकुंड का सिद्धांत। फिर बात करते हैं अगले सिद्धांत की। कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान थे। राजपूत ब्राह्मणों की संतान, ये मानना है गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर D.R. भंडारकर। इनका मानना है कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। कि ऐसा माना गया कि जैसे वैदिक काल में सबसे सर्वश्रेष्ठ वर्ण ब्राह्मण वर्ण माना गया है और ब्राह्मणों की संतान माना गया है, या फिर जैसे समझ सकते हैं कि जो प्रतिहार वंश है, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश है, तो जो प्रतिहार वंश गुर्जर प्रतिहार हैं, गुर्जर प्रतिहार, इनके संस्थापक हैं हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की पत्नी जो भद्रा या हरिश्चंद्र की ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न संतान है वो भी क्षत्रिय हैं। तो इस प्रकार से माना गया कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। इनके अलावा विदेशियों की संतान राजपूत विदेशियों की संतान है। और ये मत देने वाले हैं कर्नल जेम्स टॉड, इनके अलावा विलियम क्रूक, कनिंघम,
इनका मानना है कि राजपूत विदेशियों की संतान है। कर्नल जेम्स टोड का मानना है कि भारत में अनेक विदेशी जातियां शक, कुषाण, हूण, सीथियन, ये अनेक जातियों का भारत में आगमन होता है और फिर ये जातियां यहीं पर रच बस गई और इनसे उत्पन्न संतान है वो राजपूत कहलाए। अब बात करते हैं कि शक ये किन के अनुसार है, कुषाण किन्होंने माना है, सीथियन किन्होंने माना है। बात करते हैं कि जो विदेशी मत का सिद्धांत दिया गया है, इस विदेशी मत के सिद्धांत में जो हूण जाति थी, हूण जाति भारत में आती है और हूण जाति से राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं V.S. स्मिथ। इनका मानना है कि हूणों से उत्पत्ति होती है इनकी, कि जो कुषाण हैं कुषाणों से उत्पत्ति मानते हैं विलियम क्रुक और कनिंगम। इन्होंने कुषाण जाति से राजपूतों, कुषाण ये यूची जाति है, उनसे माना है। जबकि जो शक और सीथियन जाति है, कर्नल जेम्स टोड मानते हैं कि इन जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। फिर से एक बार देखते हैं कि राजपूत विदेशियों की संतान है, ये मत देने वाले हैं कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक हैं, कनिंगम हैं, स्मिथ। इन सब ने मत दिया है कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत या राजपूत विदेशियों से उत्पन्न संतान है। इनमें शक और सीथियन जाति से उत्पन्न माना है कर्नल जेम्स टोड ने, कुषाण जाति से उत्पन्न माना है स्मिथ, जो हूण जाति से स्मिथ ने माना है, और कुषाण जाति से माना है विलियम क्रुक और कनिंगम। विलियम क्रुक कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के संपादक थे, उनकी पुस्तक का संपादन करने वाले थे विलियम क्रुक। और कनिंगम, अलेक्जेंडर कनिंगम, जब अपनी प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी भारत के संदर्भ में, तब कनिंगम के बारे में हम बात कर चुके हैं। इनके अलावा दोस्तों एक मत है मिश्रित मूल का सिद्धांत। मिश्रित मूल का सिद्धांत ये सर्वमान्य है और ये दिया है D.P. चट्टोपाध्याय ने। सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया है कि जो मिश्रित मूल का सिद्धांत यानी इन सभी से मिला जुला राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत, ये सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है। तो ये है दोस्तों अपना राजपूत काल। एक बार फिर से देखेंगे राजपूत काल की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल अस्तित्व में आता है और 1206 में जब भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होते, मुस्लिम सत्ता स्थापित होती है, उसी के साथ ही राजपूत काल समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत काल, मुगल काल, ये वंश स्थापित होते हैं या इन कालों ये काल स्थापित होते हैं। फिर राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न मत प्रचलन में हैं। उन मतों के बारे में हमने बात की कि पहला मत पढ़ा अपने राजपूत वैदिक क्षत्रियों की संतान है, दूसरा मत पढ़ा अग्निकुंड का सिद्धांत, तीसरा है राजपूत विदेशियों की संतान है, चौथा पढ़ा पढ़ने की राजपूत ब्राह्मणों की संतान माने गए हैं, और एक ध्यान रखोगे कि राजपूत मिश्रित मूल का सिद्धांत है।